पवित्र यूकरिस्ट हमारे क्रिस्तीय जीवन का केंद्र है, आधार है, सब कुछ है। यदि हम क्रिस्तीय जीवन के कार्यों में से सबसे पहले या एक ही कार्य को यदि हमें चुनना है तो हमें पवित्र यूकरिस्ट को चुनना चाहिए, और हम चुनते भी हैं। उतना महत्वपूर्ण है पवित्र यूकरिस्ट, क्योंकि पवित्र यूकरिस्ट कोई वस्तु या कोई चीज नहीं बल्कि एक व्यक्ति है। जी हाँ, वही है प्रभु यीशु। इसलिए जब हम पूछते हैं किसी से पवित्र यूकरिस्ट क्या है, वास्तव में यह प्रश्न ही शायद गलत है। हमें यह पूछना चाहिए कि पवित्र यूकरिस्ट कौन है। इसलिए पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार को संस्कारों का संस्कार कहा जाता है, क्योंकि अन्य 6 संस्कारों के द्वारा हमें केवल ईश्वर की कृपा मिलती है, लेकिन पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार के द्वारा हमें स्वयं प्रभु यीशु पूर्ण रूप से मिलते हैं। उसको कलीसिया हमें ये सिखाती है कि प्रभु यीशु शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता में पूर्ण रूप से, वास्तविक रूप से, सच्चे रूप में उपस्थित है। और एक सच्चाई ध्यान में रखने की जरूरत है कि प्रभु यीशु पवित्र यूकरिस्त में उपस्थित नहीं, बल्कि प्रभु यीशु पवित्र यूकरिस्त के द्वारा उपस्थित है। हम इस विषय पर ज्यादा अभी मनन नहीं करेंगे, लेकिन आज हम इस वीडियो के द्वारा हम कैसे आध्यात्मिक रूप से प्रभु यीशु के साथ कम्युनियन में हम एक हो सकेंगे, पवित्र यूकरिस्त को हम कैसे आध्यात्मिक रूप से ग्रहण कर सकते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। साथ ही हम एक साथ आज इसको करेंगे। जैसे आप जब मिस्सा बलिदान में, पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में भाग लेते हैं, उसमें आप संस्कार के रूप में, रोटी और दाखरस के रूप में प्रभु यीशु को, वास्तविक प्रभु को, जैसे मैंने कहा, शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता में संपूर्ण प्रभु को हम ग्रहण करते हैं। लेकिन आजकल जब हम इस महामारी के काल में, इस कारण हम रविवार के दिन और अन्य दिन सभी पवित्र यूकरिस्त में भाग नहीं ले पा रहे हैं, तो हम क्या करें? उसके लिए वास्तव में अभी नहीं, पहले से ही आध्यात्मिक कम्युनियन यानी प्रभु यीशु, उनके साथ एक होने की जो प्रक्रिया, यीशु को रोटी और दाखरस के रूप में, पवित्र यूकरिस्त के रूप में ग्रहण करना, हम उसको कैसे आध्यात्मिक रूप से ग्रहण कर सकते हैं। ये वास्तव में उसके बदले में नहीं, या ऐसा नहीं है कि आज हम इसको सीख लिए तो भविष्य में हमें कभी पवित्र यूकरिस्त में भाग लेने की जरूरत नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो गलती मत करिए, वैसा नहीं है। बल्कि ये अभी इस समय जब हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा, साथ ही हो सकता है हम हर दिन मिस्सा बलिदान में सामान्य समय में भी सहभागी नहीं हो सकते हैं, तो आप इस धर्म विधि को अपने परिवार में, व्यक्तिगत रूप से, परिवार के रूप में, एक छोटे से समाज के रूप में आप कर सकते हैं। तो आइए इसको पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या करना चाहिए, उसके बाद में हम इसको एक साथ इस प्रार्थना में हम सहभागी भी होंगे। सबसे पहले जैसे हम चर्च में देखते हैं कि वेदी है, वेदी के सामने मोमबत्ती है, फूल है और वेदी पर एक क्रूस है। उसी प्रकार आप अपने घर में भी एक छोटी सी वेदी बनाइए, वेदी पर सफेद कपड़ा डालिए, एक क्रूस रखिए और 2 मोमबत्ती। यहाँ अपने घर में आप वेदी के ऊपर, तो टेबल के ऊपर रख सकते हैं। चर्च में इसलिए नहीं रखते क्योंकि वहां बलि संपन्न होती है, प्रभु यीशु का वही कलवारी बलिदान, इसलिए वहां नहीं रखने के लिए कहा गया है। लेकिन आप अपने घर में रख सकते हैं क्योंकि ये उसका एक प्रतीक है वेदी, तो आप रख सकते हैं मोमबत्ती और फूल। वो वातावरण हमें बनाने की जरूरत है, और आपके पास कम से कम एक पवित्र बाइबल होने की जरूरत है, आप रखिए। साथ ही आपके पास आध्यात्मिक रूप से प्रभु यीशु को ग्रहण करने की जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना का यदि आपके पास कोई बुक में है तो आप रखिए, यदि नहीं है तो आप कम से कम उसको लिख के रख लीजिए
उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वो कहाँ पाया जाता है उसका लिंक, और हो सके तो मैं देखता हूँ डिस्क्रिप्शन में जगह रहेगा तो वो प्रार्थना भी मैं डालूंगा, आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। आइए इस धर्म विधि में क्या क्या होना चाहिए। अब सबसे पहले समय से पहले, प्रारंभ करने के कम से कम 2-5 मिनट पहले ही आइए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक घटना है। इसमें हमें अपने आप को तैयार करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए समय से पहले आइए, आकर बैठिए, सबके लिए इंतजार करिए। सब आने के बाद सबको ये मिलकर अपने आप को तैयार करने के बाद इसको हमें प्रारंभ करना है। आप एक गाना गा सकते हैं, जैसे मिस्सा में हम प्रवेश गीत जो गाते हैं उस प्रकार एक गीत या कोई भी भजन भी आप गा सकते हैं। ये ध्यान में रखना है कि वो आपको इस प्रार्थना में सहभागी होने के लिए मदद करे। उसके बाद हमें जैसे मिस्सा बलिदान और अन्य प्रार्थनाएं हम करते हैं, क्रूस के चिन्ह करके हमें प्रारंभ करना है। और उसके बाद जो उस दिन की जो इस प्रार्थना का जो संचालन कर रहे हैं, जो मुखिया हैं, वो उनकी जिम्मेदारी, या और किसी को भी आप ये जिम्मेदारी सौंप सकते हैं कि वे आकर सबको तैयार करने में थोड़ा मदद करें। इसमें हमें अपने आत्मा की जांच करना, दिल की जांच करना, साथ ही ईश्वर के 10 नियम और कलीसिया के जो आज्ञाएं हैं उन सबको भी याद करना, और अपनी योग्यता को थोड़ा सा परखना और पछतावा करना, क्योंकि ये पछतावा की एक विधि है। उसके बाद हम मिस्सा बलिदान में जैसे पछतावे की जो भी विधि होती है उसको यहाँ संपन्न करना है। जैसे हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर, ये जो प्रार्थना है उसको भी यहाँ प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद एक छोटी पछतावे की विधि, ताकि हम अपने आप को पूर्ण रूप से इसके लिए हम तैयार कर रहे हैं। ये संपन्न होने के बाद, इतना होने के बाद हम पवित्र वचन पढ़कर सुनाएंगे। इसमें ये ध्यान में रखिए कि उसी दिन का पाठ यदि आप लेंगे तो और अच्छा रहेगा। यदि पूर्ण सभी पाठों को लेंगे तो भी ठीक है, कम से कम सुसमाचार को लेना अनिवार्य है। और एक व्यक्ति उस पाठ के ऊपर या जितने भी पाठ पढ़ा गया उसके ऊपर अपने जो मनन चिंतन की जो नतीजा है या ईश्वर उनसे क्या कहे हैं उसको दूसरों के साथ वे साझा करेंगे, शेयर करेंगे। इसमें ध्यान में रखेंगे, यहाँ आप किसी को उपदेश नहीं दे रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं होना है। ये हमें ध्यान में रखना है कि ये हम सभी मिलकर कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है। उसके बाद में आप मिलकर अपना विश्वास प्रकट करेंगे। इसके लिए आप प्रेरितों का धर्मसार ले सकते हैं, नहीं है तो नीसिया का जो धर्मसार है, जो हम रविवार और अन्य त्योहारों के समय हम बोलते हैं, दोनों में से किसी एक को आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक होना जरूरी है। उसके बाद हम विश्वासियों के निवेदन करेंगे। इस विश्वासियों के निवेदन में एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है, इसमें सबसे पहले कलीसिया के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, विश्वव्यापी कलीसिया के लिए। उसके बाद आप संत पिता के लिए, धर्माध्यक्षों, इसको कलीसिया के उस प्रार्थना में ही जोड़ सकते हैं या अलग से भी आप कर सकते हैं। वो होने के बाद अपने अपने धर्म प्रांत के लिए, अपनी पल्ली के लिए, फिर आप दुनिया के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए करना है। तो इस जो ढांचा है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि हमें सबसे पहले कलीसिया के लिए प्रार्थना करना अनिवार्य है। और इस प्रार्थना को विश्वासियों के निवेदन के अंत में आप एक क्षण, जैसे पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान के समय में भी आप ध्यान देते होंगे, उसमें हमें बताया जाता है कि हम थोड़ी देर मौन रहकर अपने निजी निवेदनों को पिता के चरणों में रखें। तो थोड़ा सा मौन रहना अनिवार्य है, रहकर आप अपनी निजी प्रार्थनाओं को पिता के चरणों में अर्पित करिए। वो होने के बाद आप इन प्रार्थनाओं को हे हमारे पिता प्रार्थना के द्वारा पिता के चरणों में अर्पित करेंगे। उसके बाद में आता है सबसे महत्वपूर्ण बात, वो है आध्यात्मिक रूप से प्रभु यीशु को ग्रहण करना। उसके लिए एक प्रार्थना है, वो प्रार्थना जैसे मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। उसके बाद एक जैसे मिस्सा बलिदान में होता है हम प्रार्थना करें, उसी प्रकार आप लोग में से कोई एक या दो जन मिलकर आप ईश्वर को धन्यवाद देते और जैसे शक्ति भी मांगना चाहिए।
मानकर हम उसको समाप्त करेंगे। अंत में क्रूस का चिन्ह सब करने के बाद एक छोटा सा एक गाना गा सकते हैं। यह है धर्म विधि। ये आप देख लीजिए अपना समय, उसके अनुसार कुछ बातों को छोड़ा जा सकता है, जैसे गाना जहां जहां है उसको छोड़ा जा सकता है, और विश्वासियों की निवेदन छोड़ा जा सकता है, और जहां हम अपने पछतावे की विधि में जो बोलते हैं मिस्सा बलिदान में, उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन आप पछतावे की विधि जरूर बोलना है। ऐसे आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ज्यादा आध्यात्मिक रूप से ज्यादा करने के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो आइए अभी इसको कैसे करें। अभी जैसे आपको कोई संदेह हो सकता है कि इसको कैसे करना चाहिए, तो थोड़ा सा जल्दी हम इसको करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। मान लीजिए आप उस जगह जहां आप प्रार्थना के लिए बैठना चाहिए उस जगह पहुंच गए हैं। वहां सब मिलकर अपनी आंखें बंद करके अपने आप को तैयार करिए। अपने आप से कहिए कि आप इधर क्यों पहुंचे हैं, क्यों आए हैं। अपने आप को तैयार करिए। तैयार करने के बाद कोई भी एक गाना गाइए आप। जैसे मैंने कहा, ये प्रवेश गीत भी हो सकता है या कोई भी भजन जो आपको उस माहौल में रखे, प्रार्थना के माहौल। गाना होने के बाद हम प्रारंभ करते हैं। आइए, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु को आध्यात्मिक रूप से ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तो आइए हम अपने दिल की जांच कर देखें, अपने आप को परख कर देखें, क्या मैं यीशु को आध्यात्मिक रूप से भी ग्रहण करने के लिए क्या मैं योग्य हूं? नहीं तो आइए हम अपने पापों के लिए पछतावा करें, प्रभु से क्षमा याचना करें। ऐसे ही अपने शब्दों में आप कर थोड़ा सा मौन साधेंगे। उसके बाद आप जैसे मिस्सा में हम प्रार्थना जो उपयोग की जाती है उसी को ही हम यहाँ इस विधि में भी पश्चाताप की विधि के रूप में हम प्रयोग करेंगे। जैसे मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आपके पास ये तो जरूर हो सकता है। नहीं है तो मिस्सा बलिदान के हिंदी मिस्सा के जो प्रार्थनाएं हैं, हमें हिंदी वेबसाइट है, फादर करिया जो भोपाल महाधर्म प्रांत के हैं, उनका एक वेबसाइट है जय यीशु, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उसमें ऐसी बहुत सारी प्रार्थनाएं आपको हिंदी में मिलेगी, तो उसमें हम इसमें सहभागी हो सकते हैं। जैसे है, भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर, इस प्रार्थना को पूरा करिए। ये करने के बाद आपको पछतावे की विंदी, छोटी विंदी या बड़ी विंदी, आप दोनों में से एक को चुन लीजिए। उसको भी बोलने के बाद आप थोड़ा सा मौन रहेंगे। आप अनुभव करेंगे कि ईश्वर आपके पापों को क्षमा कर रहे हैं। आप उसके लिए सच्चा पश्चाताप करना अनिवार्य है। वो करने के बाद जैसे मैंने कहा, अभी वचन सुनाने का समय है। तो वचन सुनाने के लिए हो सकता है कि आप केवल एक ही बाइबल का प्रयोग करें, दूसरे लोग बाइबल का प्रयोग ना करें, क्योंकि वचन सुनना बहुत ही जरूरी है। जैसे प्रार्थना सभाओं में, जैसे करिश्माई प्रार्थनाओं में हमें बताया जाता है कि सबके हाथ में बाइबल होना है, वो क्योंकि वहां हम सभी मिलकर वचन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सबको पढ़ने की भी अवसर होना चाहिए और लोगों को बाइबल खोलने की भी एक आदत डालना चाहिए, इसलिए कहा जाता है। लेकिन वचन पढ़ना वास्तव में ज्यादा उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वचन सुनना। इसलिए संत पौलुस रोमियों के लिखते हुए अपने पत्र में कहते हैं, वचन सुनने के द्वारा विश्वास उत्पन्न होता है, वचन पढ़ने के द्वारा नहीं, सुनने के द्वारा। यीशु भी इसलिए बार बार कहते हैं, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। और शायद आप मिस्सा बलिदान में भी ध्यान दिए होंगे, पहले हम वचन संज्ञा सब बोलते थे, मुख्य वाक्य सब बोलते थे, लेकिन अभी हमसे कहा गया है वो सब नहीं बोलना चाहिए। वास्तव में पहले से ही इसे होना चाहिए था, लेकिन अभी कलीसिया हमें पुनः याद दिला रही है, क्योंकि मिस्सा बलिदान वास्तव में वही बलिदान है, वही घटना है जो 2000 साल पहले प्रभु यीशु जब इस धरती पर मानव रूप में थे तब घटित हुई। वही घटना है। यहाँ हम उसको वास्तव में कोई दूसरी घटना नहीं हो रही है मिस्सा बलिदान, इसलिए वहां ये सब नहीं बोलने के लिए कहा गया है। वचन संज्ञा नहीं बोलना है, मुख्य वाक्य नहीं बोलना है, वहां अन्य जो भी बातें लिखी रहती है कुछ नहीं बोलना है। हमें सीधा बात शुरू करना है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, और पढ़ना शुरू कर, और दूसरे लोग सब ध्यान से सुनना है।
तो एक जन पढ़ेंगे, दूसरे लोग सब ध्यान से सुनेंगे वचन। जैसे मैंने कहा, आप उसी दिन का पाठ लेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि आपको पता नहीं कहाँ ये सब मिलेगा, कौन सा दिन कौन सा पाठ है, आपके पास यदि मिशन संडे का कैलेंडर भी नहीं है, तो आप जैसे मैंने कहा वो वेबसाइट, उस वेबसाइट में आप यदि देखेंगे मिस्सा के पाठ उसमें दिए गए हैं, हर दिन के दैनिक पाठ, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको उसमें डेट्स दिए रहते हैं, उसको भी आप क्लिक करेंगे तो आपको उस दिन का पाठ और उस दिन का मनन चिंतन भी दिया रहता है। तो ये इसका आप उपयोग कर सकते हैं। अभी सुसमाचार या पाठ पढ़ने के बाद हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में समझाना चाहिए, बताना चाहिए। और एक बात ध्यान में रखिए, ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम हर एक का कर्तव्य है सुसमाचार सुनाना। केवल हम फादर लोगों का या सिस्टर लोगों की जिम्मेदारी केवल नहीं है, हर क्रिस्टियन की जिम्मेदारी होती है। वास्तविक रूप से, सच्चे रूप में जब हम दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करते हैं, वो वास्तव में उस समय से हमें प्रारंभ कर लेना चाहिए। यदि पहले हम नहीं कर पाए हैं तो वो समय है हमें सुसमाचार सुनाने का, केवल अपने जीवन के द्वारा केवल नहीं, वचन के द्वारा भी। वचन पढ़कर सुनाने समझाने लायक हमें बनने की जरूरत है, तब हम विश्वास में हम दृढ़ बनेंगे। यदि हम वचन पढ़कर समझाने या समझने की क्षमता यदि हम नहीं पाए हैं, हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाए हैं, वो हमारी गलती है, उसको करना शुरू करें। उसके बाद में जैसे मैंने कहा, हम अपने विश्वास को प्रकट करेंगे। आप दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, प्रेरितिक धर्मसार या नीसिया का जो धर्मसार है, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें एक टिप्पणी मैं करना चाहूंगा, अधिकांश हम इसमें क्या बोल रहे हैं हम ध्यान देते ही नहीं है। जैसे मैं बच्चे लोगों को या बड़े लोगों को भी कैटेकिज्म जब सिखाते हैं, हम पूछते थे पहले, अभी बहुत समय पहले, जैसे ईश्वर कितने हैं? एक है, सच। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों अलग अलग हैं कि एक है? आपका क्या विचार है? लोग बोलते नहीं, तीनों एक हैं, अलग अलग समय अलग अलग रूप में इन लोग अपने आप को प्रकट करते हैं। क्या ये सही है? नहीं, पूर्ण रूप से गलत है। ये तो हम हर रविवार अपने इस विश्वास के इस धर्मसार बोलते समय इसमें लिखा गया है, पूर्ण रूप से हम हर रविवार इसको बोलते आए हैं, लेकिन हम कोई ध्यान ही नहीं देते हैं इसमें क्या है। जैसे मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, देखिए आप स्क्रीन में देखिए। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूं। पिता ईश्वर के बारे में शुरू में कहा गया है, मैं सर्वशक्तिमान पिता। अगले ये पैराग्राफ है, अगले पैराग्राफ में जाइए। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, अभी दो व्यक्ति हो गए, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूं, ये उनका पुत्र है, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है। अभी दो हो गए, पिता और पुत्र उत्पन्न हुए। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, यानी पिता ईश्वर है, उनसे उत्पन्न हुए हैं, ये स्वयं ईश्वर है। प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। ये पूरा प्रभु यीशु के बारे में है, पुत्र ईश्वर के बारे में। अब पूरा उसको पढ़ी कर देखिए और आगे बढ़िए। चौथा पैराग्राफ में हम देखते हैं पवित्र आत्मा के बारे में प्रारंभ किया जाता है। जैसे मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं, वह प्रभु और जीवन दाता है, वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। उनका गुण हमें यहाँ बताया गया है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है, वह नबियों के मुख से बोला है। इतना पवित्र आत्मा के बारे में है। पवित्र आत्मा का स्वभाव क्या है, वे कैसे कार्य करते हैं, आज भी कलीसिया में कैसे कार्यरत हैं, उसके बारे में यहाँ हमें बताया गया। उसके बाद हम किन किन मुख्य बातों पर विश्वास करते हैं वो बताया गया है। जैसे मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। यहाँ कलीसिया के 4 गुण बताए गए हैं। उसके आगे मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ।
और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। मैं इसलिए इसको बताया क्योंकि अधिकांश हमारे मिस्सा बलिदान के समय में भी जो प्रार्थनाएं हम बोलते हैं उसमें हम ध्यान देते ही नहीं है। केवल हमारा मुंह बोलता है, हमारा ध्यान और कहीं है, शरीर वहीं खड़ा है। हम 3 जगहों पर बट जाते, वैसे नहीं होना। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा समझाया। उसके बाद जैसे मैंने कहा था, यहां हम विश्वासियों के निवेदन बोलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मैंने कहा था, हमें विश्वव्यापी कलीसिया के लिए प्रारंभ में सबसे पहले प्रार्थना करना चाहिए। और प्रार्थना के समय यदि संभव हो तो अपनी आंखें बंद रखें और ये भी ध्यान में रखकर, जैसे प्रभु यीशु ने कहा है, यदि 2 व्यक्ति एक मत होकर मेरे नाम से पिता से कुछ भी मांगेंगे, पिता उन्हें वही प्रदान करेगा। आगे यीशु कहते हैं, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं या एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। तो हमारी प्रार्थना तब सुनी जाती है जब यीशु हमारे साथ है। असली में इन दोनों वाक्यों का अलग कर दिया जाता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। हमारी प्रार्थना पिता इसलिए सुनते हैं क्योंकि हमारे साथ यीशु है, हम यीशु के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसलिए उस मनोभाव को प्रकट करने के लिए हम जो कलीसिया के सदस्य हैं, यीशु के शरीर के अंग हैं, यहाँ जो उपस्थित हैं, हम सभी अपनी आंखों को बंद कर देना चाहिए। प्रार्थना जब आप करने जा रहे हैं, वो आंख बंद करने का मतलब क्या है? आप हमारी आंख जब खुली रहती है, हमारा ध्यान उधर इधर जाने की संभावना है। हम एक दूसरे को देखते रहेंगे, कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। यदि आंख बंद कर देते हैं, बहुत सारी बातें बंद हो जाए, हमारा ध्यान हम ईश्वर पर लगा सकते हैं। आंखें बंद करिए। और एक बात, यदि हमारे बीच में से एक जन प्रार्थना कर रहे हैं जोर से, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी प्रार्थना करते रहना चाहिए अपने मन में। माने नहीं कोई प्रार्थना नहीं, वो हमारा प्रतिनिधि है। कोई भी अभी प्रार्थना बोले, वो हमारे प्रतिनिधि हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? अपने मन, अपना दिल उनकी उस प्रार्थना के साथ जोड़ देना चाहिए। यह उनकी व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है, यहाँ उपस्थित या कलीसिया के संपूर्ण लोगों की ये प्रार्थना है। तो मुझे भी उसमें शामिल होना जरूरी है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने वचन से सुनाया, यीशु क्या कहे? जहां 2 व्यक्ति एक मत होकर पिता से कुछ भी मांगेंगे। यहाँ यदि मैं कुछ बोल रहा हूं प्रार्थना में, आप कुछ बोल रहे हैं और कोई कुछ बोल रहा है, यहाँ एक मत हम कहाँ हो रहे हैं? एक मन से कहाँ जुड़ रहे हैं हम? हमारी एक ही प्रार्थना कहाँ हो रही है? तो ध्यान देना है। तो जब ये प्रार्थना हम करते हैं, जो प्रार्थना का संचालन यानी उस समय जो बोलेंगे प्रार्थना, वो हमारा प्रतिनिधि है। तो हमें मौन रूप में, यानी अपने मन को भी मौन रखकर उनकी उस प्रार्थना के साथ हमें भी सम्मिलित हो जाना चाहिए। मानो हम एक ही शरीर के अंग हैं, एक शरीर में एक ही मुख होता है, एक ही मुख से तो हम बोलेंगे, तो वैसे हमें इसमें सम्मिलित होना है। लेकिन आखिरी में हमें मौका दिया जाता है जब हमसे कहा जाता है कि हम सभी मौन रहकर अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी निजी निवेदनों को पिता के चरणों में रखें। तब हम उस निजी निवेदन के समय हम अपनी अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को रख सकते हैं। जरूर, जैसे आपको बहुत ही अत्यावश्यक एक प्रार्थना है आपके परिवार के लिए, अब रखिए। लेकिन जब आप रख रहे हैं, आप क्या अपेक्षा करेंगे? दूसरे लोग भी आपके लिए प्रार्थना करें उस मतलब के लिए। सही है ना? नहीं तो आप वहां उस प्रार्थना को रखते नहीं। उसी प्रकार जब दूसरा व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं, अपने निजी निवेदन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? आप भी उस व्यक्ति के लिए उनके साथ मिलकर प्रार्थना करें। इसको हमें अभ्यास में लाने की जरूरत है। तो जब वो मौन प्रार्थना भी, व्यक्तिगत प्रार्थना भी हो गया, जैसे मैंने शुरू में बताया, तो हमें वहां हे हमारे पिता प्रार्थना के साथ में उसको समाप्त करना है। जैसे हम ऐसे कह सकते हैं, जो संचालन करते हैं वही ऐसे कहेंगे। एक उदाहरण स्वरूप में बता रहा हूं आपको। एक परम पावन दयालु पिता, हमारी इन दीन प्रार्थनाओं के साथ हमारे मन, दिल, हृदय में जो भी प्रार्थना है उनको, और इन प्रार्थनाओं के साथ हम अपने आप को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं।
यदि ये सब प्रार्थनाएं आपकी इच्छा के अनुसार हो तो इन सबको सुनिए और पूरा करिए। नहीं तो हमें आप अपनी इच्छा हम पर प्रकट करिए और उसको पूरा करने की भी शक्ति हमें प्रदान करिए। इन सभी प्रार्थनाओं को आपका पुत्र प्रभु यीशु जो प्रार्थना हमें सिखाए उसी के द्वारा हम समर्पित करते हैं। फिर हे हमारे पिता, तो हम जितनी भी प्रार्थनाएं हम बोले हैं उन सबको हम प्रभु यीशु के उस प्रार्थना के द्वारा उसके साथ हम समर्पित करते हैं। उस प्रार्थना के बाद हम अभी अपने आप को बहुत ही महत्वपूर्ण उस प्रार्थना के लिए यानी आध्यात्मिक रूप से प्रभु को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। तब हम फिर अपनी आंखें बंद करेंगे। अपनी आंखें बंद कर हम अपने दिल में यीशु के प्रति प्रेम प्रकट करें। हम अपनी इच्छा अपनी चाहत हम प्रकट करें। यीशु से कहें, यीशु मैं आपको पाना चाहता हूं, बल्कि मैं अभी ये मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा, इसलिए मेरे हृदय में आध्यात्मिक रूप से आइए। यह मौन रूप में पहले करेंगे। उसको करने के बाद जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं आध्यात्मिक रीति से यीशु को ग्रहण करने की प्रार्थना। इसकी अंग्रेजी में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। उनमें से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध एक प्रार्थना है संत अल्फोंसस दे लिगोरी के बनाया हुई प्रार्थना। उस प्रार्थना का अनुवाद है हिंदी में। यह भी जैसे मैंने कहा वो वेबसाइट जय यीशु वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो प्रार्थना इस प्रकार है, आइए हम एक साथ करें। मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परम पवित्र संस्कार के द्वारा उपस्थित हैं। सब लोगों तथा वस्तुओं से ज्यादा मैं आपको प्यार करता हूँ। चूंकि मैं इस समय आपको संस्कार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता, मैं आपको अपनी आत्मा में ग्रहण करने की इच्छा रखता हूँ। आप कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। मैं आपका आलिंगन करता हूँ जैसे कि आप पहले से ही मेरे साथ हैं। मैं आपके साथ पूरी तरह से एक होना चाहता हूँ। मुझे कभी भी आपसे अलग ना होने दे। आमीन। जैसे मैंने कहा इस प्रार्थना के एक लंबी प्रारूप ही है। उसको भी यदि आप चाहते हैं तो वेबसाइट से आप ले सकते हैं। वो थोड़ा सा लंबी है, फिर भी यदि आपको चाहिए तो आप वहां से ले सकते हैं। ये होने के बाद कुछ क्षण मौन रहकर आपके हृदय में प्रभु की उस उपस्थिति का आनंद उठाइए। थोड़ा सा मौन रहेंगे, प्रभु का अनुभव करेंगे। इसको आपको उस प्रार्थना के समय कम से कम 1 मिनट आपको देना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए तो इतनी तैयारियां की। जैसे पवित्र यूकरिस्ट में भी हम जब जाते हैं, कम्युनियन ही सबसे महत्वपूर्ण समय है वास्तव में, जहां ईश्वर हमारे हृदय में हमारे शरीर में आ जाते हैं। हम ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं, लेकिन हम उस महत्वपूर्ण उस घटना को भूल जाते हैं, उस पर ध्यान देते ही नहीं है, उसका फायदा नहीं उठाते। अगली बार जब भी आप पवित्र यूकरिस्ट में भाग लेंगे, प्रभु यीशु को ग्रहण करने के पहले अपने आपको योग रीति से पूर्ण रूप से कुछ समय पहले से ही वहीं अंदर ही तैयार करिए और ग्रहण करने के बाद उनकी उपस्थिति का, उनका साथ का आनंद उठाइए और मौन रहना बहुत जरूरी। अधिकांश क्या हो जाता है हमारे चर्चेस में, हम प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद या तो हम गाना गाते हैं तुरंत, लोग रास्ते में आते समय ही अपने स्थान पहुंचने से पहले ही गाना गाना शुरू कर देते हैं। ये कितना सच होता है, हम देखते हैं लोगों को। और अपने जगह पर आने के बाद में भी जब तक वहां हम प्रार्थना करें ना बोला जाता है, तब तक आप मौन रहकर वो यीशु जो आपके हृदय में, आपके शरीर में आए हैं, उनके साथ एक होना का जो अनुभव है उसको पूर्ण आनंद उठाइए, क्योंकि यही है सबसे महत्वपूर्ण, जहां ईश्वर हमारे साथ एक हो जाता है। और उसी प्रकार यहाँ इस आध्यात्मिक कम्युनियन में भी यीशु हमारे साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़ जाते हैं, क्योंकि हमने विश्वास के साथ उनको बुलाया है और हम विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे हृदय में आए हैं। उनका साथ होने का अनुभव में होना चाहिए। वो करने के बाद हमारे बीच में से कोई 1 या 2 व्यक्ति यीशु को धन्यवाद देते हुए 1-2 प्रार्थनाएं करेंगे। धन्यवाद और कृपा आगे भी
हम इस उपस्थिति को अपने जीवन में बनाए रखने और उसके योग्य जीवन जीने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। इसके अंत में एक भजन गाकर प्रार्थना को आप समाप्त कर सकते हैं। इसको जैसे मैंने शुरुआत में कहा, व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं, परिवार में कर सकते हैं, समाज छोटी छोटी प्रार्थना के जो समूह होते हैं उसमें भी आप इस प्रारूप का उपयोग कर सकते हैं। और यदि आप सोचते हैं कि फादर इसमें और भी कुछ बातों को जोड़ना चाहिए, आप जरूर कमेंट्स में डालिए और अपना जो अनुभव है आप इस प्रार्थना को अपने परिवार में या व्यक्तिगत रूप से करने के बाद आपका जो अनुभव है उसको भी हमारे साथ साझा करिए, ताकि हम भी आपसे कुछ सीखेंगे। ईश्वर जो पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान के द्वारा अपने आप को हमें हर दिन विशेष रूप से देते हैं, वही प्रभु आपको सदा आशीषित करते रहे। आपको और आपके परिवार को ईश्वर अपने संरक्षण में बनाए रखे।